हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू विज़न क्लासेस शेखपुरा पे। और आप हमारे वीडियो को इस तरह से आप देख रहे होंगे, है ना, कि हम आपके बीच सबसे पहला वीडियो लेकर आए, प्रकाश के प्रवर्तन पर ही लेकर आए। लेकिन प्रकाश के प्रवर्तन से पहले के जो उसमें हमारा कुछ टॉपिक जो यूज होगा उस पर हमने आपको वीडियो बनाकर दिया। आज हमारा प्रकाश के प्रवर्तन पर ही दूसरा वीडियो जो है वह वीडियो मेनली प्रकाश के प्रवर्तन पर ही हमने बना रहे हैं। ये वीडियो में प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है, प्रकाश के प्रवर्तन कहते किसको हैं, ये घटना घटता कैसे है। तो इससे पहले हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा, है ना, किरणें के बारे में पढ़ा, प्रकाश पुंज के बारे में पढ़ा, पारदर्शी पदार्थ पढ़ा, अपारदर्शी पदार्थ पढ़ा, है ना, पारभासी पदार्थ के बारे में पढ़ा। इसी प्रकार हमने दीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जानकारी ले लिया, है ना, कि प्रकाश के प्रवर्तन में कौन कौन से यूज होंगे, कौन कौन से काम आएंगे, कौन कौन से चीज़ें कहाँ कहाँ यूज होगा। तो इन चीज़ों के बारे में आज हम चलते हैं अपने इस क्लास में आगे की ओर। क्या सबसे पहले जो घटना हमारा है वह है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है, तो प्रकाश का प्रवर्तन एक प्रकाश का ही एक घटना है ना, जिसमें हम समतल सतह या किसी चिकने सतह को यूज करते हैं और उस पर प्रकाश के साथ परिघटना कर को देखते हैं हम लोग, है ना, इस परिघटना के साथ साथ प्रकाश कैसे घटित होता है। यानी हमने परिभाषा के तौर पर आपके सामने यूज किया कि जब प्रकाश की किरणें किसी प्रवर्तक सतह, है ना, या चिकने सतह, जब प्रकाश की किरणें किसी प्रवर्तक सतह या चिकने सतह से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। यानी इसको हम आसान भाषा में समझेंगे, सिंपल भाषा में समझेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है। यानी जब भी कोई प्रकाश किसी भी स्रोत से आते हुए प्रकाश यानी किसी चिकने या समतल सतह पर, किसी चिकने या समतल सतह या प्रवर्तक सतह पर पड़ता है, तो वहां से प्रकाश को देखते हैं कि लौट करके दूसरी दिशा में चला जाता है ना। तो दूसरी दिशा में लौटने की ही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रवर्तन कहता है। और इसका हम लोग एक बेसिक एग्जाम्पल जानते हैं। हम लोग अपने घरों में दोपहर के समय धूप में, है ना, एक शीशा को लेकर के लोगों के बीच दिखाने का काम करते थे, है ना, और उसका प्रकाश का प्रवर्तन कहाँ, उसके चेहरे पर चमकाने उमकाने का काम करते थे ना। तो ये सब चीज़ें क्या था, वो जो चीज़ें हम लोग कर रहे थे बचपन में, एक शीशा को लेकर के धूप में खड़े होकर के और वहाँ से प्रकाश को प्रवर्तित करके किसी चेहरे पर, किसी के चेहरे पर या किसी दीवार पर, किसी वैसे जगह पर देते थे जिससे क्या होता था कि हमें लगता था कि वहाँ रोशनी बहुत ज़्यादा जा रही है ना। यानी हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन के माध्यम से ही सीखेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन होता कैसे है। तो प्रकाश का प्रवर्तन के लिए सबसे पहले क्या हमने बताया कि एक चिकना सतह होना चाहिए। सतह कैसा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, या फिर सतह प्रवर्तक होना चाहिए, या सतह कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए। इन चीज़ों के माध्यम से जानेंगे कि ये जो हमने लिया ये एक प्रवर्तक सतह को लिया, ये मान लेते हैं कि एक प्रवर्तक सतह या चिकना सतह, है ना, और इससे कोई प्रकाश स्रोत से, है ना, कोई प्रकाश स्रोत से मान लीजिए ये प्रकाश आ रही है ना, ये प्रकाश जो आ रही है और ये एक प्रवर्तक सतह की एक बिंदु पर पड़ता है और यहाँ से पड़ने के बाद ये इधर की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है ना। तो यही घटना हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। प्रकाश के प्रवर्तन की इस घटना में हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि ये जो घटना हमने दिया यानी प्रवर्तक सतह दिया, ये जो प्रकाश स्रोत से जो हमारी प्रकाश आ रहा था इसे क्या कहते हैं, प्रवर्तन के बाद जो प्रकाश लौट रहा है इस को क्या बोलते हैं, है ना, जिस बिंदु पर आकर ये पड़ रहा है उस बिंदु को क्या बोलते हैं। इन सब चीजों के बारे में जानेंगे कि जो प्रकाश स्रोत से प्रकाश आती है ना, जो प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रही है उस प्रकाश को कहते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, है ना। और इसके बाद यह होता है हमारा आपतित किरण, इसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जो प्रकाश टकराने के बाद जब लौट रहा है तो इस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परावर्तित किरण कहते हैं, है ना। ये हमारा आपतित किरण, ये हमारा परावर्तित किरण, है ना। और ये हमारा क्या था, ये हमारा प्रवर्तक सतह था, है ना। ये जिस बिंदु पर ये आपतित हो रही है यानी आने वाली किरण जिस बिंदु पर पड़ रही है इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, है ना, आपतन बिंदु। और बात करते हैं कि जो प्रवर्तक सतह पर आपतन बिंदु है, इस आपतन बिंदु पर हम लोग जो लाइन खींचते हैं, एक सरल रेखा खींचते हैं, लंबवत खींचते हैं, ऊपर की ओर एक लंबवत सरल रेखा खींचते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, है ना। इसे क्या बोलते हैं,
अभिलंब। ये हमारा अभिलंब हो गया। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं, है ना? समझ रहे हैं? इस कोण को आई से भी सूचित करते हैं, कोण आई से भी सूचित करते हैं, है ना? और जो हमारा किरण यानी जो हमारा प्रकाश टकराया और ये प्रकाश जो लौट रहा है यानी जो किरण लौट रहा है, इस किरण को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? प्रवर्तन कोण। प्रवर्तन कोण क्या बोलते हैं? प्रवर्तन कोण, है ना? ये हमारा आपतन कोण हो गया, ये हमारा क्या हो गया? प्रवर्तन कोण हो गया। और इससे कोण आर से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? कोण आर से सूचित करते हैं, है ना? ये हमारा घटना पूरा क्या था? प्रकाश का प्रवर्तन का घटना है। इसके बारे में हम लोग बारी बारी से इसके हर एक टॉपिक को जान लेंगे, हर एक टॉपिक की परिभाषा को जान लेंगे। कि यदि मान लीजिए आपके सामने हम बात करते हैं सबसे पहले, है ना, कि आपतित किरण किसे कहते हैं? बात करते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण का परिभाषा जो होगा कि कोई भी यानी किसी भी प्रकाश स्रोत से, किसी भी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें आपतित किरण कहलाता है। क्या कहलाती है भैया? यानी कोई भी प्रकाश स्रोत से आने वाली आपतित किरण, यानी कोई भी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। यानी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण क्या कहलाएगा? आपतित किरण कहलाएगा, है ना? बात करते हैं परावर्तित किरण कि परावर्तित किरण किसको बोलते हैं, है ना? कि परावर्तित किरण तो प्रवर्तक सतह पर यानी प्रवर्तक, है ना, प्रवर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण, प्रवर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण परावर्तित किरण, है ना? बात करते हैं प्रवर्तक सतह कि प्रवर्तक सतह क्या होता है? तो जिस सतह पर, है ना, जिस सतह पर आपतित किरण टकराती है ना? जिस प्रवर्तक यानी जिस सतह पर आपतित किरण टकराती है उसे क्या बोलते हैं? प्रवर्तक सतह कहते हैं, है ना? और आगे की बात करते हैं प्रवर्तक सतह के बाद क्या चीज का? आपतन बिंदु का। इसका आपतन बिंदु का कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो आपतन बिंदु क्या होता है? प्रवर्तक सतह, है ना, प्रवर्तक सतह का वह बिंदु, प्रवर्तक सतह का वह बिंदु जहां आपतित किरण क्या होती है? जहां आपतित किरण टकराती है। क्या करती है बाबू? टकराती है। यानी प्रवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकरा रही है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, है ना? और आपतन बिंदु क्या है? प्रवर्तक सतह का वह बिंदु है जहां पर आपतित किरण टकराती है ना? आपतन कोण। अब बात करते हैं बारी से कि आपतन कोण किसको कहते हैं। तो आपतन कोण क्या होता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण के बीच बना कोण, है ना, बना कोण आपतन कोण होता है। आपतन कोण होता है ना? बात करते हैं प्रवर्तक कोण का कि प्रवर्तन कोण क्या होता है। प्रवर्तन कोण, है ना, प्रवर्तन कोण क्या होता है। तो बात करते हैं कि प्रवर्तित किरण, है ना, प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को प्रवर्तन कोण कहते हैं। प्रवर्तन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने एक ही डायग्राम में सारे चीज़ों को बारी बारी से बता दिया। और इनको बताने के बाद आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि हमने इसमें सारी चीज़ बता दी कि प्रकाश का प्रवर्तन का घटना कैसे घटता है। तो प्रकाश का प्रवर्तन का घटना घटने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक समतल सतह चाहिए। क्या चाहिए? समतल सतह चाहिए। मैंने आपको समतल सतह भी बता दिया कि ये देखिए आपका समतल सतह है ना, जिसको हम लोग प्रवर्तक सतह भी कहते हैं या समतल सतह भी कह सकते हैं, चिकना सतह भी कह सकते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया उस समतल सतह पर यानी प्रवर्तक सतह पर
यदि कोई प्रकाश स्रोत से क्या रहा है, प्रकाश की किरणें आ रहा है और जिस बिंदु पर वो टकरा रहा है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु भी कहेंगे, है ना। और किसी भी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, आपतित किरण कहलाती है ना। और आपतन बिंदु से जब टकरा कर वो किरणें वापस लौटेगी, है ना, तो लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, प्रवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और प्रवर्तित किरण के बीच जो सरल रेखा खींचे हमने लंबवत की ओर, यानी लंबवत ऊपर की ओर एक सरल रेखा खींचे, उस सरल रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, है ना। अभिलंब और इसके बीच, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है, इस कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, आपतन कोण कहेंगे, है ना। प्रवर्तन कोण किसको कहेंगे, तो अभिलंब और प्रवर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, प्रवर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रवर्तन कोण कहेंगे। और हमने इसके बाद सारे का परिभाषा आपके सामने लिख दिया, आप इस चीजों को समझेंगे अच्छे ढंग से, है ना। आपतन बिंदु प्रवर्तक सतह का वह बिंदु जहां आपतित किरण टकराती है ना। आपतित किरण प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है ना। प्रवर्तित किरण प्रवर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को प्रवर्तित किरण कहते हैं, है ना। प्रवर्तक सतह, जिस सतह पर आपतित किरण टकराती है उस सतह को क्या कहते हैं, प्रवर्तक सतह कहते हैं। हमने आपको यहाँ पर आपतन कोण का भी परिभाषा बता दिया कि आपतित किरण और विलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, प्रवर्तित किरण और विलंब के बीच बना कोण को प्रवर्तन कोण कहते हैं, है ना बच्चों। अब आगे चलते हैं इसमें, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे और हम आशा कर रहे होंगे कि आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ आ रहा होगा और लिखावट भी समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे लिखावट नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कर करके बता सकते हैं, है ना। हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रॉब्लम को सोल्व करने का, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो हमारा प्रकाश का प्रवर्तन है। हम आज जो देखते हैं अपने परिघटना को, कि हम किसी वस्तु के चित्र को देख रहे हैं, यानी प्रतिबिंब को देख रहे हैं। ये प्रतिबिंब का घटना घटता कैसे है, प्रतिबिंब किसी का बनता कैसे है, तो ये प्रतिबिंब का घटना जब तक प्रकाश का प्रवर्तन नहीं होगा तब तक ये प्रतिबिंब का घटना नहीं घटेगा। यानी किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश का प्रवर्तन होना बहुत जरूरी है। यानी यदि किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, है ना, किसी वस्तु को हम देख रहे हैं तो वस्तु हमें तभी दिखाई देता है जब प्रकाश से, यानी सूर्य से प्रकाश जो आ रही है वो प्रकाश उस वस्तु पर पड़ रहा है ना, उस वस्तु पर पड़ रहा है और वो वस्तु से टकराकर प्रकाश की किरणें कहाँ आ रही है, हमारी नेत्र पर आ रही है। कहाँ आ रही है, हमारी नेत्र पर आ रही है, तभी वो वस्तु हमें क्या हो रही है, दिखाई दे रहा है। तो यानी मेरा कहने का मतलब है कि यदि हमें किसी वस्तु को देखना है, यानी कोई वस्तु हमें दिखाई दे रहा है और उस वस्तु का प्रतिबिंब हमें दिखाई दे रहा है, तो प्रतिबिंब दिखाने का मतलब है कि प्रकाश का प्रवर्तन का घटना घटेगा, है ना। प्रकाश का प्रवर्तन का घटना घटेगा और ये घटना घटेगा तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। तो अभी बात करेंगे आगे, है ना, कि प्रकाश का प्रवर्तन के बाद यानी घटना जो घटेगा, प्रतिबिंब का घटना घटेगा, है ना। प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब कहते किसको है ना। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये चीजें देखेंगे कि प्रतिबिंब होता कैसे है, प्रतिबिंब बनता कैसे है। हम बात कर रहे थे इमेज की, आपको मैंने प्रकाश के परिवर्तन में इमेज के बारे में बता चुके थे, है ना। कि अब इमेज की घटना को देखेंगे कि इमेज की घटना घटता कैसे है ना। और आपको इमेज के बारे में बता दिए थे कि इमेज की घटना तभी घटेगा जब प्रकाश का क्या होगा, प्रवर्तन होगा, है ना। प्रकाश का क्या होगा, प्रवर्तन होगा। प्रकाश का प्रवर्तन होगा तभी हमारा इमेज इंफॉर्मेशन होगा, यानी इमेज बनेगा। यदि प्रकाश का प्रवर्तन नहीं होगा तो हमारा इमेज नहीं बनेगा, है ना। इमेज की बात करते हैं कि इमेज बनता कैसे है, तो यानी किसी भी बिंदु स्रोत से, किसी भी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद, है ना, दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए आपको प्रतिबिंब की घटना जैसे बताया कि प्रतिबिंब जब भी बनेगा, प्रतिबिंब का घटना तभी घटेगा जब दर्पण से क्या होगा, प्रवर्तन होगा। आप देख लीजिए, देखिए अंडरलाइन किए कि दर्पण से प्रवर्तन की बात आ रहा है कि नहीं, है ना। यानी आपको बता चुके हैं कि दर्पण से प्रवर्तन होगा, उसके बाद ही हमारा इमेज इंफॉर्मेशन होगा, यानी इमेज का बनेगा, है ना। और ये इमेज जो बनता है, यानी प्रतिबिंब जो बनता है, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब जो बनते हैं यह दो प्रकार के बनते हैं, है ना। एक प्रतिबिंब को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, यानी उसको रियल इमेज कहते हैं, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको हम वास्तविक रूप से देख सकते हैं, है ना। दूसरा आभासी प्रतिबिंब, इसको क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं, यानी जिसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना। यदि बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब का, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह वस्तु से, यानी वस्तु से हमेशा उल्टा बनता है, वस्तु से हमेशा उल्टा बनता है ना। क्या बनता है, वस्तु से हमेशा उल्टा बनता है ना। और काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करेंगे तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा, यानी यह हमेशा वस्तु से
है ना, यानी वस्तु से सीधा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है? सीधा बनता है। यानी हम इसकी कल्पना कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसा है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बना होगा, है ना, यानी ऐसा बना होगा। कोई बात दिक्कत नहीं, है ना। यदि बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को, तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग क्या करते हैं? पर्दे पर उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर, किस पर? पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। उतारा नहीं जा सकता है ना, उतारा नहीं जा सकता है। हम लोग बचपन में देखे होंगे बड़े बड़े सिनेमा हॉल में रील का चलते हुए, है ना, रील का चलते हुए, यानी वो जब प्रोजेक्टर में, बड़े बड़े सिनेमा हॉल में क्या होते थे, जब पहले प्रोजेक्टर का यूज होता था तो प्रोजेक्टर में बड़े बड़े रील आते थे और उस रील को उल्टा चलाया जाता था। कैसा? उल्टा, ताकि उसका प्रतिबिंब कैसा बने? पर्दा पर, बताइए, उल्टा बने और वो हमें सीधा दिखाई दे पर्दा पर। यानी उस रील को उल्टा चलाते थे जिससे उसका प्रतिबिंब किस पर उतरता था? पर्दे पर उतरता था और वो हमें सीधा दिखाई देता था, है ना। यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वह वस्तु से हमेशा उल्टा बनते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं वह वस्तु से हमेशा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से हमेशा सीधा बनेगा, है ना। बात करते हैं तीसरा पॉइंट, तो वास्तविक प्रतिबिंब को सरल रेखा द्वारा दर्शाया जा सकता है। सरल रेखा, है ना, सरल रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। सरल रेखा द्वारा दर्शाया जाता है ना, दर्शाया जाता है, यानी लाइन खींच करके हम दर्शा सकते हैं, है ना। लेकिन बात करेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब का, तो काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी लाइन से, कैसा? टूटी लाइन से, है ना, टूटी लाइन से, यानी टूटी लाइन से दर्शाते हैं। टूटी लाइन से दर्शाते हैं, है ना, टूटी लाइन से दर्शाते हैं, यानी ऐसे। कोई दिक्कत? यहां तक हम लोगों ने सीखा। आभासी प्रतिबिंब को देखा, है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब को देखा, यानी आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब एक ही होते हैं, दोनों एक ही नाम है, बस रूप अलग है ना। और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ऐसा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब ऐसा होता है। आपके सामने हमने क्या बना दिया? एक वीडियो में एक टॉपिक हमने आपको दे दिया, है ना। इसे आप आसानी से देख करके, परिभाषा देख करके आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल देख करके भी आप समझ सकते हैं कि हमने आपको क्या बताया, कैसे बताया, है ना। अब आगे चलेंगे हम लोग इस प्रतिबिंब के बाद, है ना, प्रतिबिंब के बाद हम लोग चलेंगे, एक घटना देखेंगे, क्या चीज का? इस घटना के बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक दर्पण की बात हमने किया। क्या चीज का किया? दर्पण। ये दर्पण क्या होते हैं, है ना, दर्पण क्या होते हैं? तो दर्पण की परिभाषा हम ऐसे भी जान सकते हैं कि दर्पण होते क्या है। तो दर्पण जो होते हैं एक वस्तु है। दर्पण क्या है? दर्पण एक वस्तु है। दर्पण एक वस्तु है जो किसी का क्या करता है? जो किसी का छवि को दिखाता है, किसी का छवि को दिखाता है ना। दर्पण क्या है? एक वस्तु है जो किसी का छवि को दिखाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? दर्पण कहते हैं, है ना। यहाँ तक तो समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यदि कहीं पर भी दिक्कत आए इतना टॉपिक में, आप कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट में हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। जितना भी प्रॉब्लम आएगा उन सभी प्रॉब्लम को हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को सोल्व करने का, है ना। बाकी आगे बात करते हैं दर्पण की। ये घटना घटता कैसे है? परिवर्तन का घटना घटेगा किससे? तो समतल सतह या चिकना सतह, है ना, यानी दर्पण से घटेगा। दर्पण होता क्या है? तो दर्पण एक वस्तु है। दर्पण क्या है? एक वस्तु है जो किसी का छवि को दिखाता है, यानी किसी के फोटो को दिखाता है, किसी के इमेज को दिखाता है ना। यानी जो वस्तु किसी का इमेज को दिखा रहा है, हम उसे क्या कह सकते हैं? परिभाषा के तौर पर दर्पण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? दर्पण कह सकते हैं। और ये जो हमने प्रतिबिंब को देखा, है ना, ये वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, ये तो हमने इसका सिर्फ रूप देखा कि वास्तविक प्रतिबिंब ऐसे होते हैं, यानी उल्टा बनते हैं, है ना, पर्दे पर उतार सकते हैं, सरल रेखा द्वारा दर्शाते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को सीधा बनाते हैं, है ना, और पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं, टूटी लाइन दर्शाते हैं। ये हमने सिर्फ ये देखा कि वास्तविक प्रतिबिंब ऐसे बनते, काल्पनिक प्रतिबिंब ऐसा होता है। यानी ये बनते किसके हैं? तो दर्पण के साथ बनेंगे। किससे बनेंगे? दर्पण के द्वारा बनेंगे। तो अब दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण होते कितने प्रकार के हैं। तो दर्पण तो आपको वस्तु है जो किसी भी वस्तु का क्या करता है, यानी किसी का भी छवि को दिखा देता है, प्रतिबिंब को दिखा देता है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। अब बात करते हैं दर्पण होते कितने प्रकार के, दर्पण के टाइप्स कितने होते हैं।
तो हम लोग बचपन से डायरेक्टली जो पढ़ते हुए आते हैं, यानी हम लोग जो पढ़ते हैं बचपन में, 7 में पढ़ते हैं, 8 में पढ़ते हैं, कुछ 6 में भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर दर्पण की सिर्फ मूल रूप बता दिया जाता है कि दर्पण समतल दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं, है ना। लेकिन इसका डिटेल हम लोग 10th में देखेंगे कि दर्पण जो होते हैं वह सबसे पहले प्रमुख 2 तरह से होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह से। एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, है ना। यानी यहां से परिभाषा कह सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह कैसा हो? समतल। प्रवर्तक सतह, प्रवर्तक सतह कैसा हो? प्रवर्तक सतह समतल, है ना। समतल रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। कैसा कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। और दूसरा जो दर्पण का प्रकार है उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं, है ना। गोलीय दर्पण कहने का मतलब कि जिसका प्रवर्तक सतह कैसा हो? प्रवर्तक सतह, है ना। प्रवर्तक सतह कैसा हो? तो गोलीय। कैसा हो बाबू? गोलीय, है ना। जिसका प्रवर्तक सतह गोलीय हो उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण, है ना। जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण। और बेसिक रूप से आगे बढ़ते हैं। ये जो दर्पण होते हैं 2 प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, और यहाँ से समतल दर्पण का फिर आगे कोई प्रकार नहीं होता है ना। समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे अगले टॉपिक में हम लोग कि ये इमेज का इंफॉर्मेशन कैसे करता है, इमेज बनाता कैसे है और कैसा इमेज बनाता है, हम कैसा देखते हैं इसको, है ना, किस प्रकार से समझते हैं इसको, जो हमारा अगले नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और बात करते हैं गोलीय दर्पण का, तो हमने आपको बता चुका है कि आपका जो गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? जिसका प्रवर्तक सतह कैसा होता है? गोलीय होता है। प्रवर्तक सतह गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और ये गोलीय दर्पण जो होते हैं ये भी मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। कैसा? उत्तल दर्पण, है ना। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, है ना। इसको एक तरीके से और भी जानते हैं कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण भी बोलते हैं, है ना। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, है ना। अब ये सब टॉपिक जो है ये हमारा आगे का क्लास में यानी आगे का वीडियो में आएगा। ये सब चीजें कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, तो इन सभी चीजों का डिटेल से आप लोग के बीच जो लाएंगे वो अगले वीडियो में आएगा, है ना। और अगले वीडियो में हमारा समतल दर्पण के बारे में पढ़ने को आपको मिलेगा, यानी देखने को मिलेगा। आप उसे देखिएगा, अच्छे ढंग से समझिएगा। जहां नहीं समझ में आएगा वहां पर आप लोग कमेंट में उसका क्वेश्चन का आप लोग लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर हमें समझ नहीं आया, तो हम आपकी प्रॉब्लम को क्या करेंगे? दूर करने की कोशिश करेंगे। बाकी गोलीय दर्पण के बारे में कल पढ़ेंगे। इसका परिभाषा तो आपको शॉर्ट में बता ही चुके कि प्रवर्तक सतह कैसा होगा? गोलीय होगा। और यहाँ पर बात करेंगे उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का। इसका परिभाषा के साथ साथ इसका इमेज इंफॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उत्तल दर्पण जो होगा वो कैसे प्रतिबिंब को बनाएगा, अवतल दर्पण जो होगा वह मतलब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, किस प्रकार बनाएगा, है ना। समतल दर्पण के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये सारी जो जितने भी टॉपिक हैं इन सारे टॉपिक पर विशेष चर्चा हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। बाकी यहाँ तक इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में आपको बताया, इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बताया वहाँ पर जो भी आपको समझ में आएगा और यदि अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। और लाइक के साथ साथ आप इस वीडियो को दूसरे बच्चे के साथ भी शेयर करेंगे, उन दूसरे बच्चों के पास भी पहुँचाने का कोशिश करेंगे, है ना, कि जो इन चीज़ों से वंचित है, यानी जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई चीज़ों में जिनके पास पैसे का अभाव है या बहुत सारी चीज़ों का अभाव है, यानी जो कोचिंग संस्थान नहीं जा पा रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे पढ़ाई करने के लिए, तो आप उन बच्चों से भी क्या कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं, इन चीज़ों को पहुंचा सकते हैं उनके पास, कि थोड़ी सी उन्हें आगे बढ़ने में हमारी तरफ से उनका मदद हो जाएगा और वो इन वीडियो के सहारे थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे, अपनी लाइफ में कुछ भी देखेंगे, है ना। तो इनके सहारे आप लोग को यदि कुछ अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, है ना। और जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसे कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचाइएगा। और यदि हमारे इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। थैंक यू।